तो हम बात कर रहे हैं प्रजातंत्र में सरकारों के विभिन्न स्वरूप, और इसमें हमने जो है ये डिस्कस किया कि प्रजातंत्र में एक सरकार होती है जिसको हम कहते हैं संसदीय सरकार। फिर हमने एक वीडियो में डिस्कस किया कि प्रजातंत्र की दूसरी सरकार का स्वरूप होता है राष्ट्रपतीय सरकार। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि एक मिश्रित संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था होती है, या मिश्रित सरकार की व्यवस्था होती है, या मिश्रित राष्ट्रपतीय प्रणाली की व्यवस्था होती है। मिश्रित जो ये मिक्स सिस्टम जो है, इसमें संसदीय व्यवस्था जिसमें मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिमंडल पर वास्तविक नियंत्रण भी रखता है, वह विशेषता भी पाई जाती है। और इसमें राष्ट्रपतीय प्रणाली जिसमें राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति भी होता है और सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, वो भी पाई जाती है जो अमेरिका में है। तो मिश्रित व्यवस्था, जैसे श्रीलंका हमारे बगल का देश है, जैसे रूस है, ये मिश्रित प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जिसमें दोनों सरकारों की विशेषताएं पाई जाती है। राष्ट्रपतीय सरकार की तरह राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और संसद से एक सरकार का चुनाव होता है, मंत्रिमंडल बनती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लेकिन मंत्रिमंडल पे प्रधानमंत्री की तुलना में राष्ट्रपति का नियंत्रण अधिक होता है। तो ये जो मिश्रित प्रणाली है, क्योंकि राष्ट्रपतीय प्रणाली में एक डर हमेशा बना रहता है कि राष्ट्रपति डिक्टेटर हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, क्योंकि पूरे देश में सरकार का प्रमुख होता है, वो पूरे देश की व्यवस्था का प्रमुख होता है, एपेक्स ऑफ नेशनल लाइफ, एपेक्स ऑफ नेशनल सिस्टम होता है। तो राष्ट्रपति प्रणाली में ये संभावना रहती है कि राष्ट्रपति निरंकुश हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है। तो दुनिया में श्रीलंका जैसे देशों ने ये सोचा कि हमारा राष्ट्रपति निरंकुश ना हो, डिक्टेटर ना हो, इसको रोका कैसे जाए। तो इसके लिए उन्होंने हुआ कि राष्ट्रपति को नियंत्रण में भी रखना है। दूसरी जो संसदीय सरकार, जिसमें संसद से एक मंत्रिमंडल का गठन होता है, संसद से एक सरकार बनती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उस व्यवस्था की कमी है कि संसद का वास्तविक नियंत्रण नहीं होता है सरकार पे, और जो नियंत्रण के तरीके हैं वो प्रभावी नहीं रह गए हैं। तो संसदीय नियंत्रण की कमी के कारण जो संसदीय प्रजातंत्र है वो भी नहीं चाहते थे। राष्ट्रपतीय प्रणाली की कमी के कारण राष्ट्रपतीय प्रणाली भी नहीं चाहते थे। तो ऐसे देश या ऐसा समाज जिन्होंने दोनों प्रणालियों को एक साथ कर दिया कि राष्ट्रपति भी नियंत्रण में रहे और मंत्रिमंडल पे भी नियंत्रण बना रहे, और इससे एक मिश्रित लोकतंत्र का जन्म हुआ, या मिक्स्ड प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें राष्ट्रपति सीधा देश में चुना जाता है। मिश्रित लोकतंत्र में, मिश्रित प्रजातंत्र में जो है राष्ट्रपति सीधा चुना जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन जो मिक्स्ड डेमोक्रेसी है वहाँ राष्ट्रपति जनता चुनती है, और जनता एक संसद का भी चुनाव करती है, और फिर संसद से भी एक सरकार बनता है संसदीय लोकतंत्र की तरह, और मंत्रिमंडल पे जो है प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति का नियंत्रण अधिक होता है। और ऐसे मिक्स सिस्टम में संविधान ने क्या किया है कि जो देश के मुख्य विषय हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, उस पर राष्ट्रपति प्रभावी नियंत्रण रखता है राष्ट्रपतीय प्रणाली की तरह। और जो देश के सामान्य मुद्दे हैं या देश की स्थानीय या इंटरनल जो इशूज हैं, वह मंत्रिमंडल के पास होता है, जिसमें प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन वहाँ भी अंतिम नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। तो एक मिक्स्ड डेमोक्रेसी का ये जो सिस्टम है, लेकिन अगर हम इसके इफ़ेक्ट को देखें तो श्रीलंका में ये बहुत सफल नहीं रहा है, न ये रूस में सफल रहा है। मिक्स्ड डेमोक्रेसी में राष्ट्रपति निरंकुश न हो इसका तो ध्यान रखा गया, या संसदीय सरकार की तरह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रभावी नियंत्रण में नहीं रहता है, इसका ध्यान रखा गया। और उस ध्यान से आपने जो एक व्यवस्था बनाया मिक्स्ड डेमोक्रेसी, लेकिन उसमें उसकी अपनी कमी है और वो प्रभावी नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद।